प्रार्थना कर। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं समय के लिए कि हम प्रार्थना कर सकते हैं उनसे। तो मैं निवेदन करूंगा दीदी से कि वो प्रार्थना की शुरुआत करें। ठीक है, आए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर दिन सुंदर समय कर प्रभु जी जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। हम सबों को संभाल कर रखे हैं प्रभु जी, हमें सांस दिए हैं प्रभु जी, इस सुंदर दिन दिए हैं प्रभु जी, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले समयों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ चरणों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने मुझ जैसी पापी की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी। मैं अपने आत्मा प्राण को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे से पापी को प्रभु जी अवसर दिया है परमेश्वर पिता कि मैं प्रार्थना करूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, हम सभी के जीवन को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ चरण में सौंपती हूँ परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हम सबों को संभाल कर रखे हैं प्रभु जी। हम आज जूम मीटिंग में जुड़ने जा रहे हैं प्रभु जी, जितने भी जुड़ नहीं पाए हैं प्रभु जी कि इसी कारण से प्रभु जी उन सबों को आशीष दे प्रभु जी। आपके अद्भुत बातों को प्रभु हम सबों पर प्रकट करे परमेश्वर पिता। ऐसा आपसे दया चाहते हैं प्रभु जी। हम सबों को ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा दे परमेश्वर पिता, ताकि आपके अहम बातों को प्रभु हम ठीक ठीक समझ सके परमेश्वर पिता। ऐसे हमें ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा दे परमेश्वर पिता। आपके वचन को प्रभु हम सबों पर प्रकट कर परमेश्वर पिता। ऐसा आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी। आपने मुझ जैसी पापी के प्रार्थनाओं को सुना है। मैं विश्वास करती हूँ प्रार्थना में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी। मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। सुने और दया करे, ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। सो अभी प्रार्थना का समय है। मधुसूदन भाई और उनके परिवार से भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। जय मसीह की शालोम, स्वागत है इस संगति में। आप यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी जी, आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी महान दयालु अति करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय को जो आपने पुनः हमारे जीवनों में दिया है प्रभु जी। हम सब एक साथ प्रभु जी आपकी संगति में आने पाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको संभाला है और हर एक विपत्ति से हमारी रक्षा की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हर एक दिन हमें आने वाली और उन भेद भरी बातों को समझाते हैं और हमारे जीवन में उसको लाते हैं प्रभु जी, ताकि हम उसका मनन कर सके और उस पर चल सकें प्रभु जी। ये आपकी बहुत करुणा है प्रभु जी, और हम सदा उस पर चलने का प्रयास करते हैं और चलते हैं प्रभु जी। आपने वो मार्ग दिखाया है प्रभु जी कि हम आपके मार्ग में चल सकें, क्योंकि आपने कहा है कि सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। सचमुच प्रभु जी, सत्य जीवन और मार्ग आप ही हैं। कोई भी व्यक्ति प्रभु जी आपके बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कीजिए और हम आपकी भेद भरी बातों को प्रभु जो जान सकें समझ सकें, ऐसी हम पर दया कीजिए। हम सभी प्रभु जी आपके दिखाए हुए मार्ग में प्रभु जी चल सके, ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हम सबों के मनों को स्थिर कर दीजिए, ताकि हमारा मन प्रभु जी जो सबसे बड़ा धोखा देता है प्रभु जी, वो विचलित ना हो सके प्रभु जी किसी भी संसारिक प्रभु जी। हम हमारे मन को स्थिर रख सकें, विचलित न हो, ताकि आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अंत तक हम धीरज धर रहे हैं प्रभु जी, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें प्रभु जी। आपने कहा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का नाश होगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा प्रभु जी। हमें ऐसा बनाइए कि हम अंत तक प्रभु जी धीरज धर सकें प्रभु जी। आपकी महाकरुणा का ही फल है कि हम नाश नहीं हुए हैं प्रभु जी, हमने नया जन्म पाया है प्रभु जी। और प्रभु जी आपने कहा है कि यदि आपकी उन वालों के हृदय छिद गए प्रभु जी, सचमुच आपका वचन प्रभु जी हमें हर दिन प्रभु जी हमारे हृदय को छेदता है। और प्रभु जी आपने कहा है कि जो भी मेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है प्रभु जी। आपके मार्ग में प्रभु जी
शांति ही शांति है प्रभु जी। जो भी मन विचलित हो प्रभु जी, आप कहते हैं कि आप आइए और मैं तुम्हें नया मन दूंगा। सचमुच प्रभु जी, आप हमें नया मन देते हैं और आपके दिखाए हुए प्रभु जी मार्ग में हम सदा चलते हैं। ऐसे हम दया विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं और इसमें जुड़ने वाले सभी और जो नहीं जुड़ पाए उन सबों का प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। और यह प्रार्थना मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। भाई आपके साथ और कोई है जो प्रार्थना करना चाहते हैं? पिछले दिनों भाई देवशरण भी जुड़ते थे ना, देवशरण महिलांगे, उन्हीं के यहाँ वो प्रार्थना का विषय था ना, दीदी को जो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी करुणा निधान दुख देकर पछताने हारे पापों अपराधों को ढांपने वाले पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आप ही के नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। सब बातें आपके द्वारा रची गई प्रभु जी, सारी सृष्टि को आपने बनाया और आप ही ने उसे संभाल के रखा है प्रभु जी, और आपकी आज्ञा के बिना उसका अंत भी नहीं होगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को हम धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। और उन सब के बीच में आपने हमको प्रभु जी चुना है, बुलाया है, चुना है, ठहराया है, और चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य बने रहें प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह अपने जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी, भाई रविंद्र आनंद के परिवार के लिए, भाई मधुसूदन निराला और के पूरे परिवार के लिए मैं यही चाहता हूँ प्रभु जी कि आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा प्रभु जी हमारे परिवारों में प्रभु जी पूर्ण होने पाए प्रभु जी। और भी जितने प्रिय संगति में जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक जनों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि हमारा ये जो जुड़ना, आपस में इकट्ठा होना प्रभु जी, आपकी प्रभु जी महिमा का कारण हो। और आपकी महिमा इस बात से होती है कि हम कितना फल लाते हैं हमारे जीवन में प्रभु जी, हम कैसा हमारा जीवन इस पृथ्वी पर का जीवन जीते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी कि मसीह यीशु के स्वभाव में बदलते जाने में प्रभु जी, उस तेजस्वी रूप में जो मसीह यीशु का था प्रभु जी, उसमें बदलते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। इस वक्त जब अपने जीवनों को हम जांचते हैं प्रभु जी, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता प्रभु जी, और जो प्रभु जी आपकी जो शुद्धता है प्रभु जी, उससे हम बहुत दूर पाए जाते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हर एक आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हर एक ऐसी बात जो आपकी इच्छा के विरोध में हमारे जीवनों में पाई जाती है प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह हमारे जीवनों के लिए चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र कर दे प्रभु जी, क्योंकि उस लहू में वह सामर्थ है प्रभु जी। आपने कहा जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका तो कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आपने कहा यदि पापों अपराधों को हम मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, कि अपने बातें प्रभु जी मुंह खोलकर आपसे कहें प्रभु जी, अपनी हर एक बातों को प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हीम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अटवानी रंग के क्यों ना हो, वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें कि अपने हर एक पापों अपराधों को आपके सामने मान लें, क्योंकि आपने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वे दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, अपने बुरे मार्गों से फिरें, और प्रभु जी मेरे चेहरे को, आपके चेहरे को ढूंढें प्रभु जी, और आपकी दुहाई दें, तो आप स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा कर देंगे प्रभु जी, उनके देश को चंगा कर देंगे, जमीनों को जो का त्यों कर देंगे प्रभु जी।
दया करें, अनुग्रह करें कि अपने आपके साथ जो हमारा संबंध है फिर से आप पुनर्स्थापित कर देंगे प्रभु जी। आपने कहा है आप चाहते हैं कि हम दीन हो जाए प्रभु जी, अपने आप को शून्य कर दें। हमारी कोई भी खूबी, कोई भी लियाकत, कोई भी हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन सभी बातें आप ही की ओर से हमें प्रदान की जाती हैं प्रभु जी। हमारी सांसें भी तो आप ही के दया अनुग्रह से चलती हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते कि हमारे फेफड़े, हमारे नाक से हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे हमारे शरीर के हर एक अंगों में ऑक्सीजन जाता है, कैसे हम भोजन करते हैं तो ताकत मिलती, कुछ नहीं जानते प्रभु जी। हम साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बहुत समय से रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को जानकर वो खुश होते रहते हैं, लेकिन आपने तो हमको बनाया है प्रभु जी, और अद्भुत रीति से, और प्रभु जी एक सिद्ध रीति से बनाया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इससे बढ़कर प्रभु जी, ना ही सिर्फ हमारे शरीरों के, लेकिन हम हमारी आत्मा की भी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। कि मनुष्य को जब आपने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, आदम और हवा को, और जब उन्होंने प्रभु जी आपके दृष्टि में पाप किया, आपकी आज्ञा नहीं मानी प्रभु जी, तो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। लेकिन फिर भी आपने उसे फिर से वापस अपने पास लाने का प्रभु जी अपने उपाय किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने मेरे लिए प्रभु जी, हमें से हर एक जन के लिए प्रभु जी, स्वर्ग राज का वैभव छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए प्रभु जी। आपने आपको दीन किया, नम्र किया, शून्य किया प्रभु जी, दास का स्वरूप धारण कर लिया प्रभु जी, और यहाँ तक आगे कारी रहे कि आपने क्रूस की मृत्यु भी सह लिया प्रभु जी। मैं आपके नाम को धन्य कहता सराहता इस कारण आपके नाम के सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं इस कारण आपका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है प्रभु जी। हर एक घुटना आपके आगे टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप ही प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी, सभी बातों का स्वामित्व आपके पास है प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। उस बड़े उद्धार के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। उस जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके फिर से लेने आने की प्रतिज्ञा के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप मनुष्य नहीं जो आप झूठ बोले, या आपका हाथ ऐसा छोटा हो गया जो आप जो उद्धार ना कर सके। आपने कहा श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जिसका मन अब भटक जाता है, परंतु प्रभु जी धन्य पुरुष परमेश्वर पर भरोसा रखता है प्रभु जी, क्योंकि आप कभी नहीं बदलने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप आज, कल और युगानुयुग एक से परमेश्वर है प्रभु जी। आपने कहा कि क्या ये हो सकता है कि एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल जाए? आपने कहा हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तुएं क्यों कर रख छोड़ूंगा? मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको क्यों करना दूंगा? हाँ परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, कि आप हमारे लिए अद्भुत योजनाएं करते हैं, अद्भुत युक्ति करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी प्रभु जी, आपने वे ही बातें अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं प्रभु जी। आपने कहा कि जितने आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि जो कल्पना आप मेरे विषय में करते हो उन्हें आप जानते हैं प्रभु जी, उनमें से एक भी हानि की नहीं है, परंतु हर एक मेरे कुशल की है प्रभु जी, और अंत में आप मेरी आशा को पूरी करेंगे। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। उसी योजना के तहत प्रभु जी, आप अपने तेजस्वी रूप में हमें बदलते जाने के लिए आप हमें संगति का अवसर प्रदान करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार की पहली सदी की कलीसिया प्रभु जी, जब उन्होंने जीवन पाया, नया जन्म प्राप्त किया, हाँ प्रभु जी, वो आपके वो आपस में इकट्ठे होते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में, आप प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे प्रभु जी। और आपने कहा कि अंत के दिनों में जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो आपस में और भी अधिक इकट्ठा होना ना छोड़ो। आपने ये आज्ञा हमें भी दी है प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी अब आत्मा में सरगर्म पाए जाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपकी बातों में बढ़ते जाए प्रभु जी, निशाने की ओर दौड़ते चले जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आप ही का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। उसी की रोशनी में प्रभु जी, उसी की अगुवाई में हम सब चलने पाए प्रभु जी। आपने अपना पवित्र आत्मा में दिया है जो हमारा सहायक है,
है, जो हमारा शिक्षक है प्रभु जी, जो हमें प्रभु यीशु मसीह की हर एक बातें प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, स्मरण दिलाते हैं, सिखाते हैं प्रभु जी, वचन को प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि हर एक वचन पवित्र आत्मा आप ही की प्रेरणा से रचा गया है प्रभु जी। आप प्रभु जी आपकी सहायता और मदद से उस पे चलने में प्रभु जी, दौड़ने में प्रभु जी, मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता मदद करें, क्योंकि आपने कहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं प्रभु जी। आपने कहा कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ प्रभु जी, जैसे कि पिछले दिनों हमने पढ़ा प्रभु जी, आप ही का वचन प्रभु जी प्रबल है, हाँ प्रभु जी जीवित है प्रभु जी, और हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता, मनों को, विचारों को और भावनाओं को भी प्रभु जी जांचता है प्रभु जी। आपके इस वचन की अगुवाई में चलने में प्रभु जी, वचन के अनुसार जीवन होने में, क्योंकि आप ही के वचन के विषय में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था प्रभु जी। और आप स्वयं प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, वचन देहधारी हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी, तो वचन के द्वारा ही वो चलते थे प्रभु जी। सारा ब्रह्मांड भी प्रभु जी, जो जो इतने बड़े बड़े प्रभु जी सूर्य चंद्रमा तारागण है प्रभु जी, जो इतने जो सेलेस्टियल बॉडीज है, हमको समझ में नहीं आता ये सब, लेकिन ये सब आपके वचनों के द्वारा ही संभाले जाते हैं। आपने समुद्र का सिवाना अपने वचन के द्वारा ठहराया है प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी आप सामर्थ्य पिता परमेश्वर हैं, होने दे कि आपके वचन के दायरे में, उस भली योजना में प्रभु जी हम सब पाए जाएं, उससे दाहिने बाएं ना मुड़े, बाड़े को तोड़कर हम कोई बाहर ना निकले प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, आज के इस पूरे समय को, इस संगति में जितने प्रिय जुड़ चुके हैं या जुड़ने पर हैं, सबों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। हमारी आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी, कि हर एक जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी आप ही की इच्छा पूर्ण होने पाए प्रभु जी। हमारे अंगों में आप ही की व्यवस्था नजर आए प्रभु जी, आप ही की आज्ञाकारिता नजर आए, आप ही का जीवन सदुकियों फरीसियों से बढ़कर प्रभु जी हमारी धार्मिकता प्रकट होने पाए, जिससे प्रभु जी हम आपके राज्य को देखने पाए प्रभु जी, स्वर्ग के राज्य को देखने पाए, लोग आपकी बड़ाई करने पाए प्रभु जी हमारे जीवनों को देखकर। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आगे के प्रार्थना के समय को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आप दया कर अनुग्रह करें, आपके दास भक्त संजनों को के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमारे लिए प्रभु जी वचन को प्रभु जी प्रचार करते हैं प्रभु जी, हमारे हम तक आपके वचन को पहुंचाते हैं प्रभु जी, जो दुगने आदर के योग्य समझे जाए, आपके वचन में कहता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके जीवनों के प्रभु जी आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक आशीषों से आप उन्हें मामूर करें प्रभु जी। जो भी प्रभु जी आपने उनके लिए जो उत्तम भाग ठहराया है प्रभु जी, वो उन्हें प्राप्त करने पाए प्रभु जी। जैसा कि पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने इस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। हाँ प्रभु जी, वो इनाम रखा हुआ है कि उसे प्राप्त करूं, वही प्रभु जी हमारे जितने आदमी हैं वो भी प्राप्त करने पाए। शेखर मामू के लिए, पंकज भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, रुपेश के लिए प्रभु जी, और भी जितने प्रिय जन जो आपके वचन के भाग को लेकर हमारे मध्य आते हैं, उनके जीवनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में संभाले जाए प्रभु जी, और आत्मिक जीवन में और भी बढ़ते जाने में आपकी दोगुनी आशीषों में प्रभु जी वो बढ़ते जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों को प्रभु जी आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सब बातों में हमारी नहीं, परंतु आप ही की इच्छा पूर्ण होने पाए प्रभु जी। जो प्रिय शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। शेखर मामू के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक खांसी जाती रहे प्रभु जी, और हर एक जो भी कमजोरियां हैं प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह से दूर होने पाए। बर्जे संकल्प के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि इन समयों में आप में वो संभाले जाए प्रभु जी, आपके नजदीकी में वो पाए जाए प्रभु जी, विश्वास में मजबूत बने रहें। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना कर सकते हैं यदि कोई आप प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस दिन को जोड़ा है, हमें जीवितों के मध्य में रखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि इस संध्या के बेला में प्रभु जी इस संगति में जुड़ने का अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रभु जी हमें उत्तम स्वास्थ्य दिया है पिता, कि हम इस योग्य हो पाए हैं प्यारे प्रभु जी, कि इस संगति में हम जुड़ पाए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।
सुबह से लेकर अभी तक पिता हर एक बातों में आपने हमारी अगुवाई मदद की है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। जबकि कई जगह पर मौसम अलग अलग तरीके से प्रभु जी बदलते जा रहे हैं और कई लोगों के स्वास्थ्य भी प्रभु जी ठीक नहीं है, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी की उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी जो भी इस ग्रुप में जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके पिता। और हम प्रभु जी जो भी वचन आप हमें प्रतिदिन पिता एक रहस्य और भेद की बातों को हमें आप प्रभु जी किसी न किसी के माध्यम से आप हम तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे पिता कई वचनों को हम प्रभु जी नहीं समझ पाते थे, लेकिन इन दिनों में बहुत ही अद्भुत रीति से पिता आप अपने वचनों का भेद को प्रकट कर रहे हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में पिता हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, लेकिन प्यारे पिता जिस प्रकार कोयले से हीरा बनता है वैसे ही आप हमें हीरे की तरह बनाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। जब हम आपके वचन को पिता अपने हृदयों में रखते हैं प्रभु जी, अपने कानों से सुनते हैं, तो उन वचनों को हम चलते फिरते उठते बैठते प्यारे प्रभु जी यदि हम उसके अनुसार चलते हैं पिता, तो आप प्रभु जी सच में हमें उस ऊंचाई तक ले जाते हैं प्यारे प्रभु जी जिसे हम सोच भी नहीं पाते हैं पिता। हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु जी इन सारे वचनों के लिए पिता, जो हमारे जीवन में प्रभु जी आप हमारे हर उन बातों को प्रकट करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारा जीवन कैसा है प्यारे पिता। इन बातों को आप वचन के माध्यम से आप दिखाते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच में प्रभु जी आपका वचन पिता हमारे पाँव के लिए दीपक है प्रभु जी, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्यारे प्रभु जी। और हमें प्रभु जी आप उस उजियाले में लेकर जाना चाहते हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने लोग भी पिता इस ग्रुप में जुड़ते हैं पिता, आप हर एक से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी शेखर मामू के लिए प्रभु जी, रुपेश के लिए, पंकज भैया के लिए, हेमंत अंकल के लिए, हेम अंकल के लिए प्रभु जी, और भी जितने लोग प्रभु जी जो गवाहियों को देते हैं, जिनसे आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक को पिता आप वचन से प्रभु जी उन प्रकाशन को आप दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप उनसे बोलकर बातचीत कर प्रभु जी उन वचनों के द्वारा पिता उनके जीवनों को आप बदल रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। होने दीजिए कि हम उसको अपने तक ही न रखें पिता, हम दूसरों तक भी हम बताने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे प्रभु जी आपका वचन पिता, जब हम निर्बल और दुर्बल होते हैं, हम प्रभु जी विचलित होते हैं प्यारे प्रभु जी, उसी समय में पिता आप जो हमारा महायाजक है प्यारे प्रभु जी, वो भी हमारे साथ दुखी होता है प्यारे प्रभु जी। और जो आवश्यकता के समय है पिता, उसमें आपने कहा है पिता कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए और हिम्मत रखें, हम हिया बांध कर चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, तभी हम पर दया होगा प्यारे पिता। इसलिए होने दीजिए कि हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, कई सारी परेशानी, कई सारी परिस्थितियों का हम सामना करके जाते हैं प्यारे प्रभु जी। उन परिस्थितियों में प्यारे पिता सच में आप भी पिता, यदि हम दुखी होते हैं तो आप भी दुखी होते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता इन सारे वचनों के लिए प्यारे पिता, जो आप इन वचनों से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं प्यारे पिता कि हम प्रभु जी हमें ऐसा लग रहा है पिता कि आप सच में हमारे संग में हैं, हमारे साथ रहते हैं प्यारे प्रभु जी। और ये निश्चयता हमारे जीवन में हो रही है प्यारे प्रभु जी कि आप प्रभु जी हम हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं प्यारे पिता। आप हमें पिता उस स्वर्गीय स्थानों में लेकर जा रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग पिता वचन का प्रचार करते हैं और भी जगह जगह जाकर प्यारे प्रभु जी आपके वचनों का प्रभु जी, जो लोग जहां तक वचन नहीं गया है पिता, उन तक उन वचनों को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके संग और साथ होइए, ताकि यह वचन पिता और भी अधिक से अधिक लोग जान सके पिता। और खासकर हम अपने घर परिवार के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो लोग पिता अभी तक वचन को नहीं जान पाए हैं, जिनका उद्धार नहीं हो पाए पिता, उन तक भी आपका वचन पहुंच सके प्यारे प्रभु जी, और उनसे भी आप वचनों से बोलिए, बातचीत करिए, ताकि पिता उनका भी जीवन बच सके प्यारे प्रभु जी, और उनका भी उद्धार हो सके, और वो भी पिता जल्द से जल्द अपने मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करने वाले हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं संगीता के परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि इस दुख की बेला में प्यारे प्रभु जी उन्हें प्रभु जी आप साहस और हिम्मत दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम
प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग उस घर परिवार में हैं पिता, इन दिनों में उनके संग और साथ होइए, जो आ रहे हैं और जो जाने वाले भी हैं, उनके भी आप सहायता मदद अगुवाई करें प्यारे प्रभु जी, और उन्हें अपनी असीम शांति को उस परिवार में दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी जितने लोग प्यारे पिता वहां पर गए हैं, उनके भी आप संग और साथ होइए प्यारे पिता। अभी के वचन में प्यारे प्रभु जी, आगे के समय में जो भी आज के दिन के लिए हमें आप वचन देने जा रहे हैं पिता, उन वचनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जिस किसी के भी माध्यम से आप हमें वचन को दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उन्हें आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए, उनसे बोलिए, बातचीत करिए, ताकि प्यारे प्रभु जी वो आपकी ओर से बोलने वाले हो सके पिता। और जब हम उन वचनों को सुनने जा रहे हैं प्यारे पिता, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए, हमारे आत्मिक हृदयों को खोलिए पिता, अपने मनों को पिता, हम अपने मन को खाली करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि जो भी वचन हमारे तक पहुंचता है पिता, वो पिता हम उसे अच्छी तरह से उसे ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। जो भी गवाही आज देने जा रहे हैं, वचन को पढ़ा जाएगा प्यारे प्रभु जी, और जो भी वचन का भाग रखा जाता है, हर एक बातों के लिए हम सिर्फ आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हैं पिता, और हर बात में सिर्फ आपको ही महिमा देते हुए प्रभु जी, आगे के समय में पिता हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आप सभी को फिर से सलाम, स्वागत है आप सभी का इस संगति में प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मधुर के नाम में। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सो आइए एक प्रार्थना के द्वारा इस समय को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इसके बाद गवाहियों का अवसर होगा। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन सन्मुख फिर आते हैं प्रभु जी, और आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो संगति है प्रभु जी, हम सबों की आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिले, आपकी आत्मा की अगुवाई में यहाँ पे हर एक बातें होने पाए प्रभु जी। हर एक गवाहियों के दिए जाने में प्रभु जी, वचन के भाग में प्रभु जी आप सहायता और मदद करें, ताकि प्रभु जी हम सब आपके उस तेजस्वी रूप में, आपके स्वभाव में बदलते जाएं प्रभु जी। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हर एक रुकावटों बाधाओं को दूर करें प्रभु जी, और जितने प्रिय जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, और जो उनके जीवनों में भी यदि कोई रुकावटें हैं प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने में, आपकी दया अनुग्रह में दूर होने पाए, मनों को उबारे, ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपके उस उत्तम भाग को प्रभु जी, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, जो कि अवश्य है, उसे हम प्राप्त करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो आगे के पूरे समय को आप ही के आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हुए, सबों के इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को भी आपके हाथों में सौंपते हुए, सबों के मनों को, हृदयों को प्रभु जी आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में सौंपते हैं, और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से मांगे, आमीन। अभी अवसर होगा कि हम गवाहियों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करें, और गवाहियों के द्वारा हम सबकी आत्मिक उन्नति होने पाए। तो आप सभी को अवसर है गवाहियों को रखने के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जिस वचन के द्वारा मेरी सहायता हुई पिछले दिनों, वो पाया जाता है तीतुस और उसका 3रा अध्याय और उसका 11वां वचन। तीतुस 3 का 11, 10 और 11 पढ़ लूंगा। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। तो यहाँ पे ये जो बात सीखने के लिए कि अपने आप को दोषी ठहराने वाली बात, कि हम कभी जब गिर जाते हैं प्रभु के मार से, तो दोष लगाने वाला एक जन है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में हमने देखा है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला एक जन है।
जो शैतान जो हमारा विरोधी है वो दोष लगाता रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन स्वयं अपने जीवन में ही दोष लगाकर फिर पाप करते रहना है कि अब तो मैं ऐसे ही हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता इस बात से, या हमारे जीवन में कभी वो निराशा या पीछे हटने वाली बात ना आने पाए। इस बात से प्रभु ने मेरी सहायता की, और यही बात जो पौलुस भी कहते हैं कि समय से पहले किसी का न्याय मत करो, और फिर जब वचन प्रचार किया जा रहा था वहां पे क्या, अपना भी न्याय मत करो, सब बातों को प्रभु के हाथों में हम सौंपें, क्योंकि वो तो क्षण भर में, पल भर में पूरा हर चीजों को बदलने वाले पिता परमेश्वर है। परिस्थितियों को वो बदल सकते हैं, परमेश्वर पिता के लिए कुछ भी कठिन या असंभव नहीं है। तो हम यहाँ पे अपनी बुद्धि ना लगाएं, परंतु सच प्रभु यीशु मसीह पे पूरा भरोसा रख के, परमेश्वर पिता का आसरा रखकर ही हम उसमें जयवंत हो सकते हैं। सो इस बात से परमेश्वर पिता ने मेरी सहायता की, और दो वचन जो और याद आ रहे हैं उनको मैं पढ़ लूंगा, जो कि इब्रानियों 10 में जो बात लिखी हुई है, इब्रानियों 10 के अंतिम भाग में, उसको मैं भी पढ़ लूंगा। इब्रानियों 10 और उसका 35 वचन से आगे। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। फिर एक घोषणा है हमारे लिए, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। यहाँ पे लिखा है कि मन पीछे हट जाए, मतलब हार मान के पीछे हटने वाली कोई भी बात हमारे जीवन में ना आने पाए। अंत तक जो लिखा है कि धीरज धरा रहेगा, विश्वास होकर जो बना रहेगा उसी का उद्धार होगा, ऐसा वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में। तो यही, हम पीछे हटने वाले ना हो, परंतु प्रभु पे विश्वास रख के आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि पिछले दिनों जब मैं मीका भी पढ़ रहा था, तो यही बात प्रभु ने मुझे इस बात के द्वारा उत्साहित किया। मीका उसका 7वां अध्याय 8 वचन से आगे पढ़ूंगा। मीका 7 का 8। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो भी यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यहाँ पे लिखा है ज्यों ही मैं गिरूंगा, इसका मतलब ये है कि आ, संभावना है कि गिर सकते हैं। और नीति वचन में लिखा है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो अभी उठ खड़ा होता है। तो ये नहीं कि कोई गिरेगा नहीं, प्रभु हर एक अनुभव से होके गुजारने देते हैं अपने लोगों को। मैं ये कहूंगा, उड़ाऊ पुत्र को जब वो गया पिता के पास मांगने की मेरा हिस्सा दे दे, तो पिता को तो पता था, उन्होंने ही तो दिया उसको जाने की अनुमति, सब चीज संपत्ति दे दिया, और वो फ्रीडम भी दे दे कि जाओ जाके, ताकि वो अनुभव से जब वो गुजर के जब वापस आए, फिर वो जाने का नहीं, फिर वापस नहीं। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी इस बात से यही सीखा कि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजाले में निकाल ले आएगा, और मैं उसका धर्म देखूंगा। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि मैं गिरने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप गिरिए, क्योंकि गिरेंगे तो फिर सहना भी पड़ेगा कि परमेश्वर पिता न्यायी है, और हर एक जो चीज हम करते हैं उस सबका हमको बदला देना पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका परिणाम है। जैसे कि दाऊद ने जब उस पाप को किया, व्यभिचार को किया, तो वो जो संतान जो उससे पैदा हुई वो मर गई, है ना, उसकी मृत्यु हुई। तो वैसे ही है कि हमको उसका दंड भी उठाना पड़ेगा। तो ये नहीं कि हम पाप करते रहें, लेकिन यदि पाप हो गया तो फिर एक हमारे लिए महायाजक है जिसके पास हम जाकर क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठूंगा, मतलब उसी समय जैसे ही पता चला कि आप गिर गए या कहीं पाप का पता चला, उसी समय हम मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले, उन बातों को छोड़ दें, तब फिर हमारे लिए एक अवसर है, मतलब वही अवसर है, उसी समय ही उद्धार का समय है, छुटकारे का समय है। यदि उसमें हम देरी करेंगे तो हमको नहीं पता कि अगला क्षण हमको मिलेगा कि नहीं, अगला पल क्या होने वाला है। सो इन बातों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की कि वो हमेशा, अभी जब तक हम जीवित हैं, ये अवसर है हमारे पास प्रभु के पास फिरने के लिए, गिरने के लिए नहीं, लेकिन उठने के लिए, और उठ के दौड़ने के लिए उस निशाने की ओर। और हमने यहाँ तक देखा कि उकाबों के समान उड़ना भी, उड़ाना भी चाहते हैं परमेश्वर पिता, कि हम वहीं पे ना रहें, लेकिन आगे ऊंचाई के जीवन में भी जाने पाए।
मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि इन वचनों के द्वारा उन्होंने मेरी सहायता की। धन्यवाद समय के लिए भी। और अभी आप लोगों को भी अवसर है, आप में से कोई भी जन यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं, वचन का प्रकाशन, कोई अनुभव बांटना चाहता है जिससे हम सबकी आत्मिक उन्नति हो, तो अभी अवसर है। आप सबको जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि पिछले 2-3 दिन से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, और मतलब मौसम के चलते है कि पता नहीं क्या हुआ था, ये वोमिटिंग और ये डायरिया का बहुत ही मुझे तकलीफ हो रहा था। तो मैं काफी मतलब हताश थी, और मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं उतना सब होने के बाद भी मैं इस मीटिंग में जुड़ जाती थी, और मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु कुछ भी हो मुझे वो मीटिंग अटेंड करना ही है, मुझे वचन सुनना ही है करके। और प्रभु जो है मुझे चंगाई जल्द से जल्द दिए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये जो तीतुस 3 का 10 और 11 ये मेरे भी मन में आया कि जो शैतान है विवेक में दोषी ठहराता है। तो जब मेरी मम्मी जब मतलब उनका डेथ हुआ, तो जिंदल में हम लेके गए थे उनको, तो मैं उस समय से ही अपने आप को ही ये मानती थी दोषी कि मेरी वजह से मेरी मम्मी का ये हो गया, मैं यहाँ नहीं लाए होती तो ऐसा नहीं होता करके। लेकिन जब शेखर मामू का ये वचन को मैं सुनी, तो मुझे बहुत ही मतलब बल मिला। मैं हमेशा उनको भूल ही नहीं पाती थी कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया उनके संग करके। मैं सच में क्यों लेके आई यहाँ पर हॉस्पिटल में, वो शायद मैं नहीं लाई होती तो ऐसा नहीं होता करके मैं अपने आप को ही ये दोषी मानने लगी थी। लेकिन जब ये वचन को मैं सुनी तो मुझे बहुत ही मतलब बल मिला। और जो यशायाह 43 का जो 25 और 26 वचन जो है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगी कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तो मैं जब से इस वचन को सुनी, तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि मैं क्यों अपने आप को दोष दे रही हूँ करके, और ये शैतान मेरे मन में ऐसा क्यों डाल रहा है कि मैं उसकी ये गुनहगार हूँ ऐसा करके। और कई सारे बात हैं जो मेरे मन में भी ऐसा हो जाता है कि ये विवेक जो है दोषी अपने आप को हम ठहराने लग जाते हैं। तो इस वचन से मुझे बहुत ही बल मिला, और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी इस वचन से कि प्रभु ने खुद कहा है कि हम मेरे पास आओ करके और प्रार्थना करो, जो भी है बातें उसका वर्णन करो करके उसने कहा। और जो भी तुम्हारे पाप अपराध को मैं तो स्मरण नहीं करूंगा करके ऐसा लिखा है ना यहाँ पर, कि मैं तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और पापों को स्मरण भी नहीं करूंगा। और सच में प्रभु इतना दयालु है, मैं सच में इस वचन से बहुत ही आशीर्वादित हुई। और जो इब्रानी के इसमें भी जब 4 का जो ये है कि जब जब हम दुखी होते हैं हमारा महायाजक भी दुखी होता है, वो वचन भी मुझे इतना मतलब अच्छा लगा कि सच में प्रभु जो है साथ में हमारे है, कि हम जैसा है हम दुखी हो रहे हैं तो वो भी दुखी हो रहा है। ये 4 का मैं 15 और 16 को भी पढ़ना चाहूंगी कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मतलब आवश्यकता का समय में क्या होता है, जब हम निर्बल हैं, दुर्बल है, दुखी हैं, परेशान हैं, विचलित हो रहे हैं, उस समय में सच में प्रभु जो है हमारे संग और साथ रहता है, वो हमें अनुग्रह देता है। लेकिन अनुग्रह कब मिलेगा, जब हम उस अनुग्रह को पाने के लायक भी हम उस काम को करें, कि जैसे कि कल रुपेश जी बोला कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो और समझो कि हम क्यों बुलाए गए हैं। तो मैं इस बात को सोच रही थी कि प्रभु मैं क्यों बुलाई गई हूँ। मैं अपने आप को देखी कि मैं इस ग्रुप में जब से मैं जुड़ी, मैं पहले जो है प्रेयर के लिए एकदम टाइम से जुड़ जाती थी। उस चीज को, उस कमी को मैं महसूस करी कि प्रभु आज मैं उस समय नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं मेरे को ग्रेस भी तो नहीं मिलेगा। उस काम को भी मैं नहीं कर पा रही हूँ करके मुझे बहुत ही मतलब गिल्टी फिर से होने लगा कि मैं इस ग्रुप के लिए हमेशा प्रेयर करती थी।
और मैं उस समय को क्यों नहीं दे पा रही हूँ करके मैं अपने आप को मैं ये समझने लगी कि मैं क्यों बुलाई गई हूँ, क्यों आपने मुझे उस परिवार से चुना, जिस परिवार के लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं आपके बारे में, लेकिन उस परिवार से आपने मुझे निकाला और मुझे यहाँ तक लेकर आया है। और इतने बड़ी संगति में मुझे आप जोड़े हैं, तो आप हर दिन मुझे वचन से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या मैं उस वचन के अनुसार में हूँ कि नहीं हूँ? आप तो मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, तो उस गिफ्ट को भी मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मुझे कैसे अनुग्रह मिलेगा, ये मैं सोचने लगी। और सच में इन वचनों से मैं बहुत ही आशीर्वादित हो रही हूँ इन दिनों में, पंकज भैया के माध्यम से भी, कि सच में वचन जो है हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। और सच में और अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु जो है हमको देना चाहता है, लेकिन उस अनुग्रह को पाने के लिए हमको सच में अपना जो बुलाया जाना है, हमारा जो गिफ्ट प्रभु दिया है, जो वरदान दिया है, उसका इस्तेमाल सच में करना चाहिए। और मैं शेखर मामू का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो प्रतिदिन इतना एनकरेज करते हैं ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। भले ही वो शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन इतना मतलब उसमें बल मिलता है और ऐसा लगता है कि सच में मैं अभी बोल दूं क्या, ऐसा लगते रहता है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो स्टार्टिंग में भी जो छोटा वचन देते हैं और लास्ट में भी जो उनका एनकरेजिंग वर्ड रहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सच में इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रतिदिन प्रभु जो है वचन से हर एक से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने गवाहियों को दे रहे हैं। ज्योति आंटी की गवाही को मैं कल सुनी, मैं तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन ज्योति आंटी मेरे पर्सनल नंबर पे अपनी गवाही को भेजी, तो मैं बोली क्या भेजी है करके मैं सुनी उनका गवाही। तो पहली बात तो मैं उनके बारे में मैं जानती नहीं थी, मैं कि वो जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है करके मुझे मालूम नहीं था। मैं कल ही उनको जानी कि मैं बोली कि अरे मैं तो पता ही नहीं था कि आंटी जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है करके। और दूसरी बात कि उनको कैंसर भी हुआ था, ये भी मुझे नहीं पता था। उस गवाही में मैं जब सुनी तो मैं कल ही पता चला मेरे को, और मुझे मैं बहुत आशीर्वादित हुई कि सच में प्रभु जो है उनको कैसे मतलब जीवन जो है देते जा रहा है। इस मतलब ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी आंटी का मैं देखी कि वो वचन को भूली नहीं है, वो कठिन परिस्थिति में भी वो वचन को मतलब ऐसे स्मरण करते जा रही है और वो आगे बढ़ रही है। और कितने सारे प्रॉब्लम्स और कितनी तकलीफें उनके जीवन में आ रही हैं, लेकिन उन तकलीफों से प्रभु जो है कैसे उनको निकालते जा रहा है, और वो उसी समय वचन को भी प्रभु उनको दिखा रहा है। तो मैं बहुत उनके गवाही से बहुत ही आशीर्वादित भी हुई, और मैं जो है जान पाई कि वो मतलब कैसे मतलब उनको तकलीफें होते गई हैं। मुझे सिर्फ एक बार वो स्पाइनल का प्रॉब्लम है करके मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, तो मैं स्पॉन्डिलिटिस और उसका ही मैं जानती थी कि शायद यही प्रॉब्लम होगा उनको करके। लेकिन बाद में जो ये पेस मेकर का हार्ट का भी मैं जब सुनी, तो मैं बोली कि प्रभु सच में कितना मतलब उनको सहन शक्ति उनके जीवन में है, और आप उनको सच में उनको हर इसमें स्टेप में आप उनको छुड़ाते जा रहे हैं हर प्रकार से। ये मुझे बल मिला उन गवाही से। तो मैं सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और इस ग्रुप में मैं जब से जुड़ी हूँ, प्रभु जो है मुझे भी अंश अंश करके हमेशा मेरे को बदलते जा रहे हैं। और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना भी करिए, खासकर मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई बहन के लिए, जबकि वो लोग इस बात से वंचित हैं, वचन से वंचित हैं, तो उनका भी उद्धार हो सके। तो आप लोग मतलब मेरे परिवार को, मेरे भाई बहनों को भी स्मरण रखें। सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुनीता दीदी की गवाही के लिए। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई जन गवाही रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, और एक बार फिर से इस संगति में लाने के लिए मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। और पहले मैं बच्चों को अवसर दूंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शांतनु है। मैं आज एक वचन बोलने वाला हूँ जो मुझे प्रभु ने बात की, जिससे नीति वचन 8 का 32। इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरे डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता
और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और मैं एक और वचन कहना चाहता हूँ, 2 तीमुथियुस 4:9, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे आज इतने ही वचन मिले और मैं मांगता हूँ मेरे लिए प्रार्थना करिए, प्रे करिए और मुझे जल्द से जल्द मेरे समर्पण कराए। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का कि उसने ये अवसर मेरे जीवन में लाया कि मैं आप सभी को वचन सुना सकूं। और आज प्रभु ने मेरे से बात करी है नीति वचन 8:4, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब मनुष्य के लिए है। और उसी का 22 से 27 तक, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। और मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वही थी। जब उसने गहरे सागर से ऊपर आकाश मंडल ठहराए। और मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं मांगती हूँ कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरा समर्पण जल्द से जल्द होने पाए, और मेरे घराने के लिए भी कि वो भी प्रभु में आने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। शालोम। मेरा नाम मोंशिका है और मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना अनुग्रहकारी है और उसने मुझे इतना महत्वपूर्ण वचन आज समझाया है, मुझे उसको भेद बताया है। मैं उसके लिए मेरे पिता का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी को भी बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रभु ने क्या समझाया आज। तो मुझे वचन मिला 2 तीमुथियुस का 2 से 5 तक। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो मुझे सबसे पहले तो जो ये लाइन थी कि और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। तो जो विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, तो कल ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और कल जन्माष्टमी थी, तो घर पे पूजा वगैरह हो रही थी। तो मैं उस पूजा में नहीं थी, मैंने पार्ट नहीं लिया। मैं घर रूम में बैठ के प्रभु के गाने सुन रही थी कि एक गाना है कि तू
प्रभु तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तो वो मैं सुन रही थी, तो मेरी मम्मा ने उसको सुना और उनको वो गाना काफी पसंद आया और वो बार बार उसको सुन रही थी और उनको लाइक याद भी हो गया वो गाना। मुझे याद नहीं हुआ पर मम्मी को याद हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे अगर मम्मी को वचन सौंपना है तो उन्हें प्रभु में लाना पड़ेगा। और एक और जो वचन प्रभु ने मुझे बोला कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो अभी प्रभु ने मुझे चुना है। और जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। तो मुझे प्रभु ने चुना है, तो प्रभु ने मुझे भर्ती किया है। तो मुझे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हर एक संसार कामों कामों में नहीं फंसना, मुझे अलग से निकलना है। और इससे पहले मैम को जब हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो मैम को मेरी प्रेयर के वक्त मुकुट दिखा था और फिर मुझे वचन भी मिला था कि अपने मुकुट को संभाल के रख। फिर फिर एक था कि फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे अंदर अभी जो द्वंद चल रहा है वो प्रभु लड़ेगा, प्रभु की तरफ से है सब कुछ। और मुझे उसी विधि से उससे लड़ना है तो ही मुझे मुकुट मिल पाएगा। और मैं आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे फादर नहीं है, वो 2018 में जब मैं 8 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। तो अभी मेरी पूरी फैमिली अगर बोले तो सिर्फ मम्मी है। तो मैं आप सभी से मांगती हूँ कि प्लीज मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करें कि वो भी इसी वचन को पाए, वो भी जीवन को पाए। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें भी जीवन मिलने पाए। प्लीज प्रेयर करें और मेरे लिए भी कि मेरा समर्पण जल्दी होने पाए। और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम मुझे दिया और सुना। परमेश्वर पिता का मैं सच में धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए और विशेषकर बच्चों के लिए। और मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ आप सबों का कि जो प्रेयर आप लोग करते हैं और जो एक बल मिलता है यहाँ पर, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर शेखर भैया का और जो जितने वचन सुनाते हैं, पंकज भैया और रुपेश भाई जो भी वचन को रखते हैं, मैं सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उससे इतना बल मिलता है। और प्रतिदिन जस्ट अगर 2 शब्द भी, मैं हेमंत अंकल का भी धन्यवाद करती हूँ, कल जो उन्होंने एनकरेजमेंट के जो वर्ड्स हमारे लिए बोले उससे सच में इतना ज्यादा हम हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। और शेखर भैया का तो ऐसा है कि सिर्फ एक लाइन ही अगर वो बोलते हैं तो मैं मम्मी से वही शेयर कर रही थी कि भैया का बोलना मतलब कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग दवाई होती है तो वो एक काफी होती है। भोजन को हम प्रतिदिन लेते हैं, दिन में 3 बार 4 बार लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम एक बार में ही लेके बल को प्राप्त करते हैं। और मैं सच में भैया का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु उनको बहुत ज्यादा आशीषित करे और ज्यादा इस्तेमाल करे। और मैं क्लास के बीच में अटेंड करती हूँ तो कई बार टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और अब एक प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में कि मुझे रात में जल्दी नींद आती नहीं क्योंकि कुछ 1-2 दिन में जग गई थी किसी काम से और वो मेरी आदत बनते जा रही है। और मैं मॉर्निंग की क्लासेस भी ले ली कि मैं जल्दी उठ जाऊं किसी ना किसी तरीके से, तो फिर भी रात में नींद नहीं आ रही थी। तो मैं फिर वचन को ही सुनती हूँ, जो वचन यहाँ पर होता है उस वचन को मैं फिर रिपीट करती हूँ। रात में सुन रही थी मैं, तो कल जब मैं सुन रही थी रात में तो वो भाई रुपेश का था और मैं उसको अपने बेड पर कान के पास रख के मोबाइल को मैं लेटी हुई थी और मैं सुन रही थी। और जैसे ही वो मेरे कान में वो आवाज गई तो एकदम से मेरे से प्रभु बात किया कि परमेश्वर उसके अंदर में है, मैं हूँ उसके अंदर में, और तुम्हारे अंदर में भी वो चीज को होना है कि तुम मेरे मुंह हाथ पैर बन जाओ।
ताकि जब तुम लोगों से बात करो तो तुम ना करो लेकिन मैं बात करूं। और वो इतना ज्यादा सामर्थ्य के संग वो आवाज थी, और इतना मुझे बल मिला और आनंद मिला। और मैं इतना धन्यवाद दी, मुझे शेखर भैया की वो बात याद आई कि वो ओवरफ्लोइंग कप है, और सच में एक उमड़ता हुआ वो उनका जीवन है। और मैं भी वही चीज को मैं सोच रही थी कि प्रभु मुझे वो जीवन चाहिए, मैंने बहुत कुछ खो दिया है और कई साल हो गए मुझे तुझ में। तो मैं उस चीज को सोच रही थी, लेकिन प्रभु ने तुरंत वैसा मुझसे बात किया। और मैं अपने पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, और मैं सारी महिमा अपने प्रभु को देती हूँ यीशु मसीह में होके। और भी ज्यादा आप लोग हम लोगों को अपने प्रार्थनाओं में उठाइए, और मेरे फैमिली को भी, और सारी चीजों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु को महिमा मिले। हिंदी से मैं एक लाइन बताऊंगा, क्योंकि 8 बजे मेरी क्लास है। और सुनीता और निमिषा के साथ जितने बच्चे, सबको एनकरेज करने के लिए जो विधि के अनुसार लड़ने की बात कह रही थी, बच्चे ने बताया, उस वो विधि जो है उसको मैं उसका क्रम याद दिलाना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय, उसके 16 से 20 तक पढ़ो, मन पढ़ दो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसके 16 से 20 तक। ये विधि है भाई, इसको नहीं भूलने भूलने का है, चाहे कारण कुछ भी हो। ये ये सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पर। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 16 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। सदा आनंदित रहो, सबसे निरंतर प्रार्थ पहली बात, कुछ भी हो जाए आनंद भंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जैसे उस बच्चे ने बोला कि मेरे पिता नहीं है, अरे पिता नहीं है, स्वर्गीय पिता मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या है। और आगे पढ़ो, हमेशा क्या लिखा? आ, नि- सदा आनंदित रहो। सदा, ऑलवेज रिजॉइस, ऑलवेज बोलता है। हाँ, सदा आनंदित रहो, चाहे की स्थितियां अपने पक्ष में हो चाहे विपरीत हो, आनंद नहीं खोना चाहिए। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, छोटी सी बात हो चाहे बड़ी बात हो, धन्यवाद करना। ये एक प्रभु का जन जो होता है वो धन्यवादी होता है। वो हर सांस जो हमको मिलती है वो धन्यवाद का कारण है। आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये उसकी इच्छा है, ये सब काम हमारा बंद नहीं होना चाहिए। इट्स द विल ऑफ गॉड। और आत्मा को न बुझाओ, हम्म भविष्य आगे, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, हम्म सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो सब बातें प्रकार अच्छी है परखो, परखना जरूरी है। जो बातें अच्छी हैं, हर एक की उम्र के अनुसार अलग अलग चीजें अच्छी लगती हैं, पर जो अच्छी लग रही, व्हाट इज गुड, उसको पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बचे रहो। और शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। बस और बस। तुम जी, तो ये जो विधि है ना लड़ने का, उसके ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं। हर स्टेप को याद रखो। बच्चों को भी बोल रहा हूँ और बड़ों को भी। सुनीता को मैं जब शुरू में वॉच करता था तो मुझे याद आता है कि हमेशा वो सबके लिए प्रार्थना, उसका परिचय जो मुझे पता चला था, ये सबके लिए प्रार्थना करने वाली एक बच्ची है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी कारण से ये श्रृंखला हमारी रुकनी नहीं चाहिए। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मामू। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, वचनों के द्वारा आपने हमारी सहायता की। सो अभी अवसर होगा कि हम में से कोई और जन यदि कोई वचन का भाग कोई रखना चाहते हैं, कोई वचन का प्रकाशन है, तो समय ले सकते हैं, या फिर गवाहियों को ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी समय है, जो भी आप में से हर एक जन को अवसर है, जो भी बोलना चाहे, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर, थोड़ी ज्यादा देर के लिए, कोई पाबंदी नहीं है, आपको अवसर है वचन रखने के लिए, गवाहियों को रखने के लिए। थैंक यू। मसी अंकल को मैं देख सकता हूँ। अंकल आज कुछ रख पाएंगे क्या?
ठीक है, देखते हैं। जय मसीह के अंकल जी। मसीह की आपने अवसर दिया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चलिए कुछ चीजों को हम देखते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। सुंदर समय, सुंदर जीवन के लिए मैं अपने परमेश्वर पिता को मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हुए, और फिर से प्रभु ने चाहा कि इस संध्या शाम इस संगति के द्वारा, उन जीवित गवाहियों के द्वारा जो हमारे प्रियो ने रखा, उन गवाहियों के द्वारा हमने आशीषों को प्राप्त किया। उनके प्रार्थना विषयों के लिए भी हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में उद्धार की उन आशीषों को प्रतिदिन और प्रतिपल जोड़ते हुए अपने नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा, हम में से प्रत्येक के जीवन के द्वारा पूरी करने पाए। एक वचन हम निकालेंगे, निर्गमन 16 अध्याय, उसका 4 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन 16 का 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। और जैसा यहाँ पे चार पद में एक वचन जो बार बार आया है, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रतिदिन, और फिर प्रतिदिन के बीच में एक शब्द आया है, बाहर जाकर। ये मतलब ये वचन जो है मूसा के द्वारा, मतलब इस्राएलियों के जीवन के लिए, अर्थात परमेश्वर की उस प्रजा के लिए जिसे परमेश्वर ने उस मिस्र देश से, अर्थात उस बंधुआई से जिन्हें छुड़ाकर लाया, और जिन्होंने उस लाल समुद्र को पार करके, अर्थात बपतिस्मे के द्वारा जो प्रभु की देन जितने भी लोग जोड़े गए, और जब उनके जीवन में जंगल का मार्ग शुरू हुआ, जो परीक्षा से, जिसको हम कहते हैं जंगल का मार्ग, अर्थात परीक्षा का जीवन जहाँ पे शुरू होता है। और ये लोग जब समस्या में पड़ने लगे, विशेष करके जब खाने पीने की जब समस्या इनके जीवन में आई, जब इनको भोजन नहीं मिला, तभी अपने पुराने जीवन को याद करने लगे कि इससे तो अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर जाते। वहां पर प्याज, अदरक, लहसुन और वहां पर जो खाने की जो चीजें मिलती थी, अर्थात पुराना जीवन, उसको उन्होंने स्मरण करने लगे। और तब वो आगे यहाँ पर कुटवाने लगे, और तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सब बातों को उनके जीवन के लिए एक प्रबंध के रूप में रखा। और तब मूसा 4 पद में कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए, अर्थात छुड़ाए हुए लोगों के लिए एक अच्छा व्यवस्था किया है। और यहाँ पर भी आज हम इन वचनों की आशीषों को हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे पास एक भूख रहती है कि हम इस संगति में जुड़े, और गवाहियों के द्वारा और वचनों के द्वारा उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। परंतु एक शब्द जो मैं बीच में यहाँ पे रखा हुआ है, उस पर जोर देना चाहता हूँ। पहला तो कह रहा है प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन का भोजन हमें इकट्ठा करना है। और कह रहा है प्रतिदिन का भोजन, परंतु कहाँ पे इकट्ठा करना है? बाहर जाकर हमें अपने प्रतिदिन का भोजन, हम क्या किसी चीज पे एकदम, ये अच्छी चीज है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आशीष को हम प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु प्रतिदिन का भोजन हमको कहाँ जाकर इकट्ठा करना है? बाहर जाकर। क्योंकि भोजन वो चीज है, यीशु मसीह ने क्या बोला, ये अगर हम एक वचन को याद करें, यूहन्ना 4 अध्याय के 34 पद देखिए, तो वहां पर क्या कहता है? यूहन्ना 4 अध्याय के 34 पद। 4 का 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ, 2 बातें हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, और कह रहा है कि उसका काम करूं। इसीलिए यूहन्ना 17 अध्याय 4 पद में जब अंतिम समय में आए, तो यीशु मसीह ने यही कहा कि हे पिता, मैंने तेरा काम जो मुझे सौंपा गया था, उसको मैंने पूरा किया, करके तेरी इच्छा को पूरा किया। मतलब यहाँ पे भोजन शब्द जो हमारे
शारीरिक जीवन के साथ साथ उस समय इसराइलियों के सामने या परमेश्वर की प्रजा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी शारीरिक भोजन की। परंतु आज हमारे साथ शारीरिक भोजन के साथ साथ सबसे बड़े हमारे आत्मिक जीवन की चिंता हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे भोजन शब्द जो है परमेश्वर का काम और परमेश्वर की इच्छा, दोनों बातें जुड़ी हुई हमारे जीवन से। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और जो भोजन है वो परमेश्वर का एक सेवा अर्थात काम भी है, जिसके लिए हमें प्रतिदिन मतलब बाहर निकल कर, यहाँ पे लिखा है बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। बोले यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई दया भी कर दे कि ठीक है प्रभु, ये लोग, यीशु मसीह अगर बोले कि प्रभु जी ये मेरे लोग हैं पिता, एक उदाहरण के रूप में यदि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, ठीक है, यदि मैं बिना परीक्षा के भी स्वर्ग अगर जा रहा हूं, तो अय्यूब क्या बोलेगा? परमेश्वर तो दयालु है। यीशु मसीह बोले प्रभु जी ये मेरे लोग से खरीदे गए लोग हैं, नहीं तो जा रहे थे। परंतु ये अय्यूब क्या बोलेगा? क्या इनकी तूने परीक्षा किया, इनकी खराई की? तूने मेरे खराई की परीक्षा किया और मेरे को शैतान के हाथ में सौंप दिया। दानियल क्या बोलेगा? हे प्रभु क्या तूने इन्हें सी के मान में डाला? सदक मशक बोलेगा प्रभु क्या तूने इन्हें आग के भट्टे में डाला? वो ये तीनों हमारे पैर को पकड़ के क्या करेंगे? खींचेंगे। कैसे तू इनको तू स्वर्ग से ले जा रहा सीधा सीधा सिर्फ वचन सुनने के द्वारा? क्या इन्होंने बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन और विशेष करके आपकी इच्छा को और उस काम को, उस सेवा को जिससे आपने इनके जीवन की रखा, इन्होंने पूरा किया? मेरा कहने का मतलब यही है, वचन के प्रकाशन में जैसा मैंने मनन किया, हम किसी एक बात पे मतलब चलो भाई आज संध्या शाम होगी, हम गवाही देना है, चलो आज संध्या शाम हो गई और हमें वचन प्रचार करना है, आज संध्या शाम हो गई हमें प्रार्थना करना है, ये तो सब चीज ठीक है। परंतु इससे बाहर वचन कह रहा है कि बाहर जाकर प्रतिदिन का अपना आत्मिक भोजन को हमें क्या करना है? इकट्ठे करना है, प्रतिदिन का भोजन। क्योंकि लूका 9:23 में क्या कर पढ़े तो उसको? लूका 9:23वां वचन, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि अपने आपे का इनकार तो हमने उसी दिन किया कि प्रभु आज से ये जीवन अब आपका है। शायद हम सबों ने इस बात की मन्नत मानी जिस दिन हमने पश्चाताप किया, जिस दिन हमने मन फिराया, जिस दिन हम यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए, जिस दिन हम पापों से क्षमा छुटकारा प्राप्त किया, हमने ये मन्नत मान ली, अर्थात अपने आपे से इनकार कर दिया। परंतु कह रहे प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना हो ले तो मेरा चेला। अभी हमने सिर्फ शिष्यता के जीवन को पाया, आगे बहुत सीढ़ी आगे बढ़ना है। शिष्यता के बाद दास का जीवन है, दास के बाद मित्र का जीवन है, मित्र के बाद पुत्रत्व का जीवन है। बहुत हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु मेरी ही नहीं हम सबों की सहायता करे। ये वचन सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बंद नहीं बता रही, ये वचन के द्वारा मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इन बातों को सोचने लगा कि सच में प्रभु क्या ऐसा है क्या कि प्रतिदिन के जीवन में मैं उस क्रूस को लेके आपके पीछे चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं है तो वचन कह रहा है कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रतिदिन के जीवन में एक वचन और देखिए, आज ही उस वचन को मैं देख रहा था, नीति वचन 8 अध्याय का 34 पद। चौथी अंकल। हाँ जी हाँ। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा वचन, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता। सबसे पहली बात तो सुनना प्रभु यीशु मसीह की आवाज को। और आज गवाहियों हमने सुना कि वचन से प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, बहुत अच्छी गवाही थी मेरे बच्चों की। और इसी रीति से जैसे आपने भी अपने वचन में बहुत सारी आशीषों को रखा, परंतु आगे कह रहा है परंतु मेरी डेवढ़ी पर
प्रतिदिन डेवढ़ी अर्थात दरवाजा, बहुत सारी चीजों से हम समझ सकते हैं डेवढ़ी को। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, अर्थात उस मार्ग पे जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उस मार्ग में प्रतिदिन जो मेरे डेवढ़ी पे खड़ा रहता है, धन्य है वह पुरस्कार है। और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। खंभा क्या चीज है? विधि, नियम, व्यवस्था, बहुत सारी बातें हैं। आगे हम देखें, अगर यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में क्या बोला, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूँ। मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में पूरा कर दिया। और तब बहुत सारी चीजों को आज हमारे जीवन के लिए रखा, जिस चीज को हमने अपने आगे वचन में देखा कि प्रतिदिन मेरी डेवढ़ी पे खड़ा रहता है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के उस मार्ग में खड़े रहने की आवश्यकता है। और यदि हम और आगे देखें तो इसी का ये भजन संहिता 61 अध्याय का 18 पद को देखें तो, सबका 8 अंक 8 है ना, 8 पद को पढ़े, सॉरी। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। मतलब और सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर और अपनी मन्नतें हर दिन मतलब प्रतिदिन पूरी किया करूंगा। अपनी मन्नतें मतलब जो चीज के लिए हमने प्रभु के सामने निर्णय किया, मन्नत मानी। याकूब ने भी मन्नत मानी थी। देखिए 28 उत्पत्ति 28 अध्याय के 30 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे, देखिए उसको क्या कहता है। मत्ती 28 अध्याय का, उत्पत्ति 28 अध्याय का 30 पद से 28 का 19 पद से 18 पद से। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मतलब याकूब यहाँ पे मान रहा है। मतलब याकूब के पुराने जीवन की कुछ बातों देखिए क्या कर, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो, यदि नहीं हुआ तो वो मेरा परमेश्वर नहीं। ऐसा हो गया, मतलब उल्टा बात आ गया। मतलब मन्नत मान रहा है यहाँ पे याकूब जरूर, परंतु किस चीज के लिए? रोटी, कपड़ा और अपने पिता के घर में लौट जाने के बाद कहता है तो वह यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मगर आगे हम देख रहे हैं, फिर आगे अगर 22 पद में पढ़ें तो और लिखा है, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मतलब ये सारी चीजें अगर पूरी हो जाती है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। यही स्थिति आज हमारे भी जीवन में है। कभी कभी हम इस तरह से उन मन्नतों को ध्यान नहीं देते। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और चिकित्सा, जिस बात में आज शैतान आज हमें बांध कर रखा है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और चिकित्सा। रोटी, कपड़ा, मकान है सबके लिए आवश्यकता। क्या करे भाई, किसका सवाल है? पेट का सवाल है। उसके बाद अगर पेट और रोटी, कपड़ा, मकान हो गए तो फिर आदमी किसमें जाता है? शिक्षा में जाता है। हर एक अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है? डॉक्टर और इंजीनियर से नीचे कोई बातें नहीं करता। और उसके बाद शिक्षा, भाई शरीर रहेगा तो तभी सब होगा। ये 5 बात में शैतान एक मनुष्य को बांध के रखा है। और यही बात यहाँ पर लिखी है, रोटी, कपड़ा, मकान। इससे आगे शैतान हमें बाहर निकलने ही नहीं देता। मगर वचन कह रहा है प्रतिदिन के जीवन में उन मन्नतों के साथ दाऊद अपने भजन, जिस बात को हमने देखा, प्रतिदिन मतलब सर्वदा मैं अपनी मन्नतों के लिए तुझे क्या करूंगा?
धन्यवाद की भेंटों को मैं अर्पित करूंगा। एक वचन और देखेंगे यहाँ पर, इसी का 68 का 19 देखें तो 68 का 19, भजन संहिता 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ, मतलब परमेश्वर, मतलब प्रभु तो ईमानदार है। भले हम शारीरिक जीवन के लिए ही, मतलब उन चीजों को, आज हमारी प्रार्थनाओं को देखिए, आज हम किस चीज के धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आपने मुझे स्वस्थ रखा, प्रभु आपने मुझे क्या दिया, ये बहुत सारी बातें जिसको हम नहीं बोल सकते, है ना। आज हम, हमारे धन्यवाद किस है, परंतु यहाँ पे कह रहा है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन, आज भी प्रभु मतलब हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता। प्रतिदिन के जीवन में प्रभु आज हमारे जीवन के उन बोझों को, मत्ती 28 अध्याय के जहाँ पर 29 पद में सारी बातों को लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लगो मेरे पास आओ। बोझ तो परमेश्वर आज भी हमारा प्रतिदिन उठा रहा है, चाहे प्रभु पास आ रहे हैं तो और नहीं आ रहे हैं तो, प्रतिदिन बोझ प्रभु हमारा उठा रहा है। एक उदाहरण के साथ अगर हम देखें, सच में क्या उन बोझों को हम प्रभु के पास ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन तो बोझ उठाने के लिए प्रभु हमारे साथ है, परंतु उस बोझ को हम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, से हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने की आवश्यकता है। एक उदाहरण देखिए, वहां पे एक कार आई और एक व्यक्ति के पास जो गट्ठा लिए बैठा हुआ था, कहीं सफर कर रहा था, कार आके रुका और वो बोले, श्रीमान आप मेरे कार में बैठ जाइए और आपको जहां तक जाना है वहां तक मैं पहुंचा दूंगा। अब वो उसने कार खोला और कार में वो बैठा व्यक्ति बैठ गया, और फिर आगे चल के जब वो मिरर में देखता है तो देखता क्या है कि वो पीछे जो बैठा था वो बोझ को अपने सिर पर ही रखा हुआ है। और यही दशा आज हमारी है। हम इस उद्धार के मार्ग में चल तो रहे हैं, परंतु उस बोझ को जो प्रतिदिन यहोवा हमारे बोझ को उठाता है, उस बोझ को हम प्रभु के सामने या प्रभु पर सौंपना नहीं चाहते। प्रभु यही चाहता है कि जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, उस प्रभु के हाथ में हम अपने बोझ को सौंप दें। एक वचन और देखेंगे, इब्रानी 3 अध्याय का 13 पद। पढ़ेंगे तो उसको जी, 3 का 13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हर दिन मतलब प्रतिदिन एक दूसरे को आज हमें समझाने की आवश्यकता है। आज हम वचन में सब सीख रहे हैं, कल भाई रुपेश के द्वारा भी देखा हमने, है ना। वो क्या कर रहे हैं, कलीसिया को परमेश्वर के योग्य तैयार करना, वचन के माध्यम से जो उन्हें पवित्र आत्मा सिखा रहा है उसके द्वारा एक दूसरे को समझाना, और इस तरह से व्यवहारिकता के जीवन में भी एक दूसरे को समझाते हुए उस योग्य तैयार किए जाए तक कलीसियाई दर्शन योग्य हमारा जीवन हो सके। एक वचन और देखेंगे, प्रीतो काम 19 अध्याय का 8 पद से 10 पद तक। प्रीतो काम 8 का 19 अध्याय का 8 से 10 पद। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक। बस आज 9 पद तक है ना, सॉरी। तो ये क्या है, हमारे लिए एक पाठशाला है जहां पर हम सीख रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव को बता रहे हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे इस तरह से सिखाया, और इस तरह से हम वचन की आशीषों को अपने जीवन के लिए, मतलब यहाँ पे अपुल्लोस पहला पद लिखा है, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में आया तो पौलुस ऊपर के सारे देश होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा
क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? परंतु यहाँ पर 8 रहते हम कह रहे और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक, मतलब विरोध के बावजूद भी और विवादों के बावजूद भी उस सेवा में लगा रहा और तरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन विवाद करता रहा। मतलब इस तरह से हम इस पाठशाला में इस संगति के द्वारा बहुत सारी बातों को हम सीखते जा रहे हैं, अनुभवों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा और वचन की आशीषों के द्वारा जो प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हम सबों को सिखाते जा रहे हैं, उन सब के द्वारा हम सीखते चले जा रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में। परंतु जिस बात को मैं पहले रखा कि हमें प्रतिदिन के जीवन में बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन हमें इकट्ठे करने की आवश्यकता है। मतलब गवाही, वचन की सेवा, प्रार्थना, सारी बातें अपनी जगह में ठीक है, परंतु हमको जब तक भोजन नहीं मिलेगा, बाहर में जाकर अनुभव नहीं मिलेगा, बाहर जब तक हम जाके प्रभु की सेवा नहीं करेंगे तो सोल मीनिंग की सेवा कैसे होगी? हमें समय निकालकर सोल मीनिंग की सेवा के लिए, आत्मा बचाने के लिए प्रभु ने हमें इसीलिए खड़ा किया ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा क्या हो, आत्मा। देह में बहुत सारे अंग है, सबका अलग अलग काम है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है ना। देह में बहुत सारे अंग है और सब अंगों का बहुत सारा अलग अलग काम है, परंतु हमें अपने कामों को देख के, मतलब उसके अनुसार से उस काम को हमको करने की आवश्यकता है। जो गिफ्ट परमेश्वर ने या प्रभु ने हमें दिया है, जो तोड़ा प्रभु ने हमें सौंपा है, उस तोड़े के अनुसार हमें, क्योंकि तीमुथियुस क्या कहा, जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है उसको तू क्या कर दे, चमका दे। आज हमें चमकाने की आवश्यकता है। और चमकेगा कहाँ? जब तक हम घर से बाहर भोजन इकट्ठे करने के लिए नहीं जाएंगे, वो तोड़ा चमकेगा नहीं। हमें चमकाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं बाहर भी जाता हूँ, मेरा काम क्या है? पारिवारिक विजिट। और जब तक पारिवारिक विजिट में नहीं जाऊंगा तो लोगों की दशा मुझे मालूम नहीं होगी, और लोगों की दशा मालूम नहीं होगी तो मैं क्या सेवा करूँ? इसलिए बाहर जाकर हमें जो कुछ भी प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट को हमें बाहर जाके उस भोजन की तलाश, अर्थात परमेश्वर की इच्छा और प्रभु यीशु मसीह पर, अर्थात परमेश्वर पिता के काम को हमें करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4:34 में, मेरा भोजन यह है कि परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलूं और उसके काम को। यूहन्ना 6:31 पद और देखेंगे, यूहन्ना 6:31। 6:31वां वचन, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हाँ, और आगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे, पुराने समय में मूसा के द्वारा वो रोटी उसकी प्रजा के लिए स्वर्ग से ही उतरी थी, परंतु क्या लिखा है, वे खाए और क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए, वे लोग मर गए। यीशु ने उनसे कहा, 32 पद पढ़ रहा हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को। अब यीशु मसीह यहाँ पे स्वर्ग की रोटी बनकर आज फिर से हमारे लिए जीवन की रोटी मैं हूँ। इसीलिए 27 पद में क्या कह रहा है इसी का, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। आज हमारा प्रयास क्या है? मतलब आज हम किस भोजन के लिए? शरीर के लिए, इस शरीर जिंदा सब चीज आवश्यकता है, परंतु हमारा झुकाव किस ओर है? बाहर जाकर प्रतिदिन के जीवन में प्रतिदिन उस भोजन की तलाश जो हमारे अनुभव के लिए, जो हमारे
कलीसियाई जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसकी आज हमें तलाश करने की आवश्यकता, उसकी आज हमें खोज करने की आवश्यकता। इसी का एक अध्याय और पढ़ेंगे, 88 भजन संहिता 88 अध्याय का 8 पद। देखे क्या इसको अपन लोग? 88 का 8वां वचन। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। एक वचन और देखेंगे यहाँ पे, नहम्याह 8 अध्याय का 18 पद। नहम्याह 8 अध्याय का 18 पद। नहम्याह 8 का 18वां वचन। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। यूं वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। हाँ, देखिए यहाँ पर भी एजरा मतलब इस बात की गवाही दे रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर क्या हुआ, सुनाया। और आज हम भी प्रतिदिन इस व्यवस्था को पढ़ कर सुन रहे हैं और सिखा भी रहे लोगों को, चाहे मैं, चाहे प्रभु के मुझसे बड़े दास, और चाहे जितने भी लोग आत्मा की अगुवाई में होके परमेश्वर के वचन को एक दूसरे की आशीष के लिए पढ़ कर सुना रहे हैं और कह रहे हैं। और यूं भी 7 दिन तक वर्ष को मानते, पर्व को मानते रहे, और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। और हम लोग फिर कलीसियाई दर्शन में आगे जाके क्या करते, सभाएं भी करते हैं, ताकि उस सभा के द्वारा भी लोग मतलब बहुतेरे लोग जुड़े और उन आशीषों को प्राप्त करें। ये सारी चीजें हम कर चुके और आगे भी हम करने वाले हैं प्रतिदिन के जीवन में। परंतु बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन अर्थात परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के कार्यों को हमें करने की आवश्यकता है। तो प्रभु इस वचन पे मेरी और हम सबों की सहायता करे। थोड़ा सा वचन मैंने रखा, प्रभु इसके द्वारा हम सबों को आशीष दे। बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन मुझे और आपको खोजने की, ढूंढने की आवश्यकता, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की सेवा के लिए हम सबों को खड़े होने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं मैसेज अंकल के लिए, इन वचनों को जो परमेश्वर पिता ने हम तक पहुंचाया है कि प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करने के लिए। और भोजन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो बाहर जाकर पिता की इच्छा पर चलें और उनका कार्य पूरा करें, यही प्रतिदिन का भोजन है। तो जो वचन मुझे याद आया मैं उसे पढ़ूंगा, और वो है याकूब 1 का 22वां वचन। पर वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। कि जब मिल गया, और जो उदाहरण एक तो आप समझ सकते हैं पेट्रोल पंप से, कि एक गाड़ी है जिसमें पेट्रोल तो डलवा लिया हम यहाँ पे इकट्ठा होके, और लेकिन जहाँ तक जाना है उसको, जिस कार्य के लिए गाड़ी है उस कार्य को बस नहीं करते रहे, बस पेट्रोल फुल टैंक होता जाए, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। ऐसा मैं इस बात का से सीखने पाया। सो प्रभु सहायता करे कि जो कार्य हम यहाँ पे जो सीखते हैं उसको करने भी पाए अनुभव से, परमेश्वर की भली भांति उसी इच्छा को मालूम करने में प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करे। सो यदि आप में से कोई इस विषय के लिए या इस अभी कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है, या उसके बाद हम समाप्त करेंगे, या फिर यदि शेखर रामू और पंकज भी अभी हैं, यदि कुछ क्लोजिंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स यदि कुछ देना चाहते हैं तो अवसर है। नहीं भैया, कंटिन्यू करिए, है ना। जी जी, थैंक यू। जी जी जी। जय मसीह की आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार पूरे ग्रुप को। शेखर भी अब जय मसीह की। है ना, जय मसीह की जय। हाँ, एक पद जरूर पढ़ाऊंगा मैं। इफिसी 1 का आखिरी पद पढ़ो। मसीह भाई की पूरी बात तो मैं नहीं सुन पाया, पर जो जितना मैं सुना उसमें जो मुझे लाइन दिखाई दी उसी को मैं प्लस करूंगा, जो मसीह भाई ने कहा है
कि डे बाय डे जो कुछ हम पाते हैं उसको यूज करें। क्या लिखा? 1 का आखिरी पद। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो किसकी सब। देह है? मसीह की देह। तो उसके बारे में लिखा है कि यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता, मतलब फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ जीसस इज द चर्च। कलीसिया जो है उसकी देह जो है वो उसकी परिपूर्णता है। और उसका काम क्या है आगे? जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। एक काम शुरू करके हमारा प्रभु गया और उसमें एक के बाद एक सब लोग अपने अपने काम को, अपने अपने हिस्से को पूरा करते जाते हैं। बाकी जो बच गया उसको कौन करेगा पूरा? तो केवल सुनते रहने से कोई बात नहीं बनेगा भाई। तो ये जो काम हमको मिला है, जिसको जिसको, जैसे शुरू में मैं बता के गया था कि प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करे और जो धन्यवाद देने वाला धन्यवाद दे। अलग अलग सबके सबकी जिम्मेदारियां हैं, पर सब मिलके अपने अपने, यदि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे तो उस देह का काम पूरा होता है। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे कि कोई आइडियल ना बैठे। जो कुछ मिला, जितना समझ में आता उतना ही दे दो, पर शेयर जरूर करो। एक बात याद रखना, पुराने नियम के लोगों को मन्ना दिया गया था, ठीक है? पढ़ लेना। मन्ना इकट्ठा करके यदि रख दिया तो सड़ जाता था। यदि इसको यूज नहीं करोगे तो ये वही काम करेगा कि ये इसलिए बोला था कि एक जन ने मिट्टी खोद कर उसमें दबा दिया। बोला नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। उसको बोला दोस्त, जो कुछ मिला है उसको मल्टीप्लाई करना हमारा काम है। थोड़े में तू विश्वास योग्य है तो तुझको ज्यादा अधिकार मिलेगा। कब? जब तू विश्वास योग्य है, तब जब तू मल्टीप्लाई कर रहा है तब। तो प्रभु सबको आशीष दे। सबको मैं इन्हीं लाइनों के साथ एनकरेज करना चाहता हूँ। 1 2 3 लोग नहीं, मैं जानता हूँ कि सब लोग बोल सकते हैं। सबके पास प्रभु का अनुग्रह है। सबने सबने वो जो वचन का स्वाद है वो चखा है। सबको रोज भोजन मिल रहा है। इस भोजन को उपयोग नहीं करोगे तो मन्ना भी, एक जन ने पूछा कभी मेरे से कि मन्ना कैसे सड़ गया। मैं बोला तुम परमेश्वर के वचन को अपने पास, उसके स्वर्गीय भोजन को अपने पास यदि जमा कर दोगे तो सड़ जाएगा। बताने लगता था वो। इसको याद रखना सब लोग मिलके। तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। और अवश्य भले ही दिन में एक आध जन कोई खोजो, प्रार्थना में पूछो प्रभु से, प्रभु आज मैं उसके पास जाऊं क्या? वो बताएगा। तो उससे प्रार्थना करके लोगों के साथ शेयर करना शुरू करो। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू मामू। तो अभी अवसर होगा कि हम अंतिम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करें। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रनिका, ललित है क्या? जी सर। बिलासपुर। जी चल सर। प्रार्थना कर तू। जी सर। तुम आइए चुपचाप बैठे रहते हो आजकल। जी सर। चल प्रार्थना कर। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपके चरणों में है प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय को आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम सबों को आपने इकट्ठा किया परमेश्वर, इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी। आपने हमारे लिए उपाय ठहराया प्रभु जी कि हम आपके वचनों पर ध्यान कर पाए प्रभु। हे हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, और जिन वचनों को प्रभु जी आपने हम पर प्रकट किया परमेश्वर के, प्रतिदिन प्रभु जी हम जो आपका मन्ना जो हमें मिलता है प्रभु जी, हम उसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं प्रभु। हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। और हम उन बातों को प्रभु जिसे हम सीखते हैं प्रभु जी, हम दूसरों को बता सके प्रभु। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें बताया प्रभु, हम उसको अपने जीवन में प्रभु जी हम सब पूरा करने वाले हो प्रभु। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता, सब बातों के लिए आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनी परमेश्वर, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 धन्यवाद ललित भैया प्रार्थनाओं के लिए। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के लिए, हर एक बातों में सहायता की। कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित करें।
और आशीषित हों और गवाहियों के साथ, वचन के प्रकाशन के साथ जुड़े, ताकि जब अवसर मिले तो आप भी शेयर करने पाए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। थैंक यू मसीह अंकल। शालोम, गुड नाइट। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की एच के भाई। जय मसीह की। जय मसीह कर भाई। तो यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर अब मीटिंग एंड करेंगे और कल फिर मिलेंगे प्रभु के दयालु से। गुड नाइट। शालोम शालोम। गुड नाइट आशीष भैया। जी जी जी। एंड कर रहे हैं मीटिंग।